कार्यशील पूंजी अनुपात। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, यह अनुपात एक मुख्य अनुपात है जिसकी गणना करने के लिए हमें अनेक बिंदुओं का ध्यान रखना होता है, इसलिए इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। जैसा कि इसके नाम से पता है, कार्यशील पूंजी अनुपात विक्रय या संचालन क्रियाओं से आगम व कार्यशील पूंजी के मध्य संबंध को बताता है। दो के बीच में रिलेशन बताता है। कार्यशील पूंजी और विक्रय के संबंध में यह अनुपात को बताता है। यह अनुपात हमें बताता है कि विक्रय करने में कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाना है। यह अनुपात जितना हाईएस्ट होता है, जितना अधिक होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो shows the relation between net sale और net revenue from operation, net sale या फिर net revenue from operation and working capital. It tells us about the way of the use of working capital to sell the goods. The highest ratio is called ideal ratio. वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो इक्वल टू नेट सेल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। सभी पॉइंटों को अलग अलग समझना है। नेट सेल से क्या मतलब है। नेट सेल इक्वल टू कैश सेल, नगद बिक्री प्लस क्रेडिट सेल, उधार बिक्री। नगद बिक्री और उधार बिक्री दोनों को जोड़ा जाता है माइनस सेल्स रिटर्न और विक्रय वापसी को घटाया जाता है। इस प्रकार नेट सेल हमें प्राप्त होती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से प्राप्त होने वाली आय हमें प्राप्त हो जाती है। इसी के संबंध में वर्किंग कैपिटल जो हमारा दूसरा हिस्सा है फॉर्मूले का, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स ऐसी संपत्तियां जो कम समय के लिए, 1 वर्ष से कम समय के लिए होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। करंट एसेट्स चालू संपत्तियां होती हैं। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर कर दिया जाता है वो चालू दायित्व कहलाते हैं। उसी के क्रम में करंट एसेट्स में किस किस को शामिल किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला कैश इन हैंड, रोकड़ हाथ में। ऐसी रोकड़ जो व्यापारी के हाथ में होती है, कैश इन हैंड, वह करंट एसेट्स कहलाती है। कैश एट बैंक, रोकड़ बैंक में। इस संपत्ति का भी अधिकतम प्रयोग किया जाता है। पहले हाथ में रोकड़ का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद रोकड़ बैंक में उपयोग किया जाता है। डेटर्स एंड BR, देनदार एवं प्राप्य बिल। ऐसे व्यापारी जिनको उधार माल बेचा जाता है या बिल स्वीकार करके प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे भी हमारे करंट एसेट्स में शामिल किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण, 1 वर्ष से कम की अवधि के ऋण इसमें शामिल किए जाते हैं। एंड एडवांस, और अग्रिम राशि को इसमें शामिल किया जाता है। स्टॉक, रहतिया, इन्वेस्टमेंट, विनियोग को शामिल किया जाता है। विनियोग को करंट और नॉन करंट दोनों में शामिल करते हैं। यदि विनियोग की राशि छोटी होती है, न्यूनतम राशि होती है, तब हम इसे करंट एसेट्स मानते हैं। यदि इसकी अमाउंट बड़ी होती है तब हम इसे नॉन करंट एसेट्स मानते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारा एडजस्टमेंट है। पूर्वदत्त, इसे हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं। एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, यह भी हमारा एडजस्टमेंट है और इसे करंट एसेट्स में शामिल कर। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स एंड BR, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, इन्हें हम शामिल करते हैं। जबकि करंट लायबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल पेबिल, अनपेड डिविडेंड